साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो साथियों, आज कर्मा पर्व के बारे में कुछ बताते हैं आप लोग के सामने, क्योंकि हम लोग का कर्मा पर्व सामने कुछ दिन बाकी है। 26 तारीख को कर्मा का पूजा है। तो ये क्यों मनाया जाता है और एक डाली को क्यों पूजा किया जाता है और करम के वृक्ष को ही क्यों माना गया और क्यों पूजा किया गया, इसके बारे में जानते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो एक गांव में ननका और ननकी नामक बूढ़ा और बूढ़ी रहते थे। उनका शादी के बाद बहुत सालों तक कोई बच्चा नहीं हुआ। बाद में करम राजा से मन्नत मांगने के बाद उनको 7 बच्चों की प्राप्ति हुई। उनमें से 2 बच्चों का नाम कर्मा तथा धर्मा थे। यही 2 व्यक्ति इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे कर्मा और धर्मा के बारे में। दोस्तों, कर्मा और धर्मा खुशी पूर्वक अपना गृहस्थ जीवन बिता रहे थे। एक साल की बात है, गांव में भीषण अकाल पड़ा। गांव में भूखमरी की स्थिति आ गई। इसी कारण अपने परिवार का भरण पोषण के लिए कर्मा और धर्मा काम करने के लिए विदेश चले गए। वहां पर उन्हें अच्छा खासा काम मिला और कुछ ही महीनों में बहुत धन अर्जित किए। बहुत दिन घर से दूर रहने के कारण उन्हें अपने परिवार और बच्चों की याद सताने लगी। तो दोनों भाइयों ने निर्णय लिया कि अब उन्हें घर लौट जाना चाहिए और वे घर के लिए निकल पड़े। बहुत दिनों तक जंगल झाड़ में चलने के कारण वे काफ़ी थक चुके थे। तब उन्होंने एक जगह पर आराम करने का निर्णय लिया और वे एक करम वृक्ष के छांव में बैठ गए। इसी दौरान धर्मा लघु शंका के कुछ दूर पर चला गया। तो उसके भाई कर्मा के मन में कुछ लालच आया और धर्मा के थैले से कुछ पैसे निकालकर अपने थैले में डाल दिया। धर्मा इस बात से अनजान था। भला वह अपने भाई पर कैसे शक कर सकता है। आराम करने के बाद दोनों भाई फिर अपने गांव के लिए निकल पड़े। चलते चलते कोई दिन लग गया, लेकिन वह जबकि उसके उल्टा धर्मा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उसने अपने भाई की कंगाली और भूखमरी को देखी तो उसको अपने भाई पर बहुत दया आई। उसने अपने भाई और उसकी पत्नी को अपने खेत में रोपाई का काम करने के लिए बुला लिया। तो कर्मा अपनी पत्नी के साथ धर्मा के खेत में काम करने चला गया। धर्मा के खेतों में लहलहाते धान के खेतों को देखकर उसके मन में और जलन की भावना पैदा हुई। तो उसने एक योजना बनाई। कर्मा रात में सबके सोने के बाद धर्मा के खेतों में चला गया और खेत में लगे धान के खेतों को उखाड़ के फेंकने लगा। इसी समय देवी माँ की आकाशवाणी हुई। देवी माँ ने कर्मा से कहा, हे मूर्ख, ये क्या कर रहे हो। किसी का बुराई करके तुम्हारा कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, इसीलिए संभल जाओ। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कर्मा डर गया और उसने देखा कि उसने जो धान उखाड़ के फेंका था वे अपनी जगह पर सही सलामत है। तब उसने देवी माँ से माफ़ी मांगी और अपने बीते हुए कल में किए अपराधों के पश्चाताप करने और उस पाप से मुक्ति के लिए देवी माँ से उपाय बताने को कहा। देवी माँ से उसे सलाह दी कि भादो मास में महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन करम डाली लाकर उसकी पूजा करो। ये सलाह देने के बाद देवी माँ आकाश में लुप्त हो गई। इसलिए करम पूजा भादर मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन ही मनाया जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा। देवी माँ की सलाह अपने के बाद
कर्मा करम वृक्ष की तलाश में जंगल के लिए निकल पड़ा। जंगल में काफ़ी भटकने के बाद भी उसे करम वृक्ष नहीं मिला। वो लोगों से पूछते पूछते आगे बढ़ रहा था। चलते चलते कर्मा काफ़ी थक चुका था। उसे प्यास लगने लगी। पास में उसे एक तालाब दिखाई दिया। तालाब में पानी पीने के लिए उतरा तो उसमें कीड़े भरे हुए थे, जिसके कारण वो पानी नहीं पी सका। फिर आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ने पर उसे भूख भी लगने लगी तो उसे एक डूमर का पेड़ दिखा। डूमर के पेड़ में काफ़ी फल लगे हुए थे, तो उसे फल खाने की इच्छा हुई और पेड़ पर चढ़ गया और फल खाने लगा। फल को जैसे ही मुंह पर लगाया, फल में कीड़े भरे हुए थे। इस तरह वह फल भी नहीं खा पाया और निराश होकर आगे की ओर बढ़ने लगा। आगे उसने एक ग्वाला को देखा जो दूध दूह रहा था, तो वह दूध मांगने के लिए ग्वाला के पास चला गया। पास पहुंचने पर उसने देखा कि गाय के थन से दूध के जगह पर खून निकल रहा है। कर्मा को फिर से निराश हाथ लगी। वह फिर आगे बढ़ता रहा। आगे उसे एक बुढ़िया नजर आई। बुढ़िया ढेंकी से चूड़ा कूट रही थी, तो कर्मा को चूड़ा खाने की इच्छा हुई। पास पहुंचकर देखता है कि ढेंकी से चूड़ा की जगह भूसा निकल रहा है। कर्मा थक हारकर अपनी किस्मत पर रोने लगा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा तो उसे पता चला कि करम का डाली 7 समुंदर पार है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक मगरमच्छ दिखाई पड़ा। उसने सोचा मगरमच्छ के मदद से वह समुंदर पार हो जाएगा और मगरमच्छ के पास पहुंच गया और कर्मा के समुंदर पार होने के लिए मगरमच्छ से मदद मांगी। मगरमच्छ पानी की कमी से तड़प रहा था। एक के बाद एक समस्या से कर्मा सर में हाथ पकड़कर बैठ गया। इसी समय जितने भी लोगों से कर्मा मिला था, वे सभी उसके पास पहुंचकर कर्मा के यात्रा के बारे पूछने लगे और सबने अपनी समस्याएं बताई। सबने विनती करके कछुआ से कर्मा को 7 समुंदर पार ले जाने में मदद करने के लिए कहा गया। कछुआ राजी हो गया और उसने कर्मा को समुंदर पार से करम डाली लेने में मदद की। करम डाली लेने वक्त ही कर्मा को सबकी समस्या का कारण पता चला और लौटते समय वह मगरमच्छ से मिला। मगरमच्छ को पानी की कमी होने का कारण बताया और कहा, तुमने एक करम व्रती को नदी में नहाने के कर्म में खाया था, उसी का पाप भोग रहा है। फिर आगे जाने पर चूड़ा कूटने वाली बुढ़िया मिली। बुढ़िया के समस्या का कारण कर्मा ने उसे बताया। उसने चूड़ा में कूड़ा मिलाकर करम व्रतियों को चूड़ा बेची थी। उसी पाप का फल उसे मिल रहा है और उसके चूड़ा कूटने पर पार ढेंकी से भूसा निकल रहा है। आगे बढ़ने पर ग्वाला मिला तो कर्मा ने ग्वाला को भी उसके द्वारा किया गया अपराध बताया। ग्वाला दूध में पानी मिलाकर दूध बेचा करता था, उसी का पाप वह भोग रहा था और उसकी गाय दूध की जगह खून दे रही थी। उसके बाद करम को डूमर वृक्ष का मालिक मिला। उसका पाप ये था कि वह राहगीरों को फल खाने से मना करता था और लोगों को भगा देता था, इसलिए उसके पेड़ में फलों की कीड़े लग गए थे। सबसे आखिर में तालाब का मालिक मिलता है। कर्मा से उसे बताया कि वह तालाब का पानी पीने के लिए करम उपवासी तथा राहगीरों को मना करता था, इसीलिए उसके तालाब में कीड़े लग गए हैं। सभी अपने पापों से मुक्त के लिए कर्मा के साथ चल पड़े और सबने श्रद्धापूर्वक करम राजा की पूजा की और सबने कभी गलत काम नहीं करने का प्रण लिया। सबकी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो गई। कर्मा फिर से धन संग्रह करने में सक्षम होने लगा तथा एक भला नागरिक की तरह रहने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अच्छा काम करने वालों के साथ अच्छा होता है तथा बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। इसीलिए हमें
अच्छे रास्ता चुनना चाहिए और हमेशा सही रास्ता में चलना चाहिए। सो दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया कि करम पूजा क्यों मनाया जाता है। यह एक सच्चाई का रास्ता के लिए मनाया जाता है और यह पर्व खास करके शादी से पहले मनाया जाता है। सो गाइज, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइज, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।